128 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? तो कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? सुरकोटदा, धोलावीरा, ये बिल्कुल सही है। राखी गढ़ी, बनावगी, ये भी सही है, राखी गढ़ी बनावगी में है। मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, ये भी सही है। हड़प्पा, रोपड़, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं व्याख्या में, भारत के पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित यह भारत का ऐसा सैंधव स्थल है जहाँ स्वतंत्रता के पश्चात प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज बीबी राय ने की थी तथा 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। इनमें प्रथम ही सैंधवकालीन है। यहाँ से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफनाया गया है। राखी गढ़ी बनावगी, मुझे तो कोट दीजिए। हड़प्पा, ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला, ये तो सही है। बनावगी से किसी दूर का अवशेष प्राप्त हुआ है, तो ये गलत है। बलूचिस्तान में आमरी से हड़प्पाकालीन सिक्के प्राप्त हुए, ये भी गलत है। आमरी की खोज सर्वप्रथम J.M. कौशल ने 1929 में की थी, ये गलत है। डिटेल्स, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। 1100 हेक्टेयर में बसे राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज सन 1952 ईस्वी में अमरानंद घोष ने की थी। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमरानंद घोष ने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो अफगानिस्तान में क्या है? तो मुंडी गाक है, मुंडी गाक। डिटेल्स, 1947 में सन के पश्चात भारत तथा पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता से संबंधित प्राचीन स्थलों की खोज का कार्य चलाया गया, जिसके उत्साहजनक परिणाम निकले। भारत के महत्वपूर्ण स्थलों में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित, हनुमानगढ़ कहाँ है? तो राजस्थान में है, तो स्थित कालीबंगा, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित रोहतक, रंगपुर तथा कच्छ जिले में स्थित सुरकोटदा तथा धोलावीरा, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावगी, जिंद जिले में स्थित राखी गढ़ी तथा भिवानी जिले में स्थित मिताथल उल्लेखनीय है। ये जितने भी जिले हैं इसको याद रखिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक प्रश्न तो यहाँ से बनेगा ही। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित आलमगीरपुर तथा सहारनपुर जिले में स्थित हुरास सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं। हुरास कहाँ है? हुरास भी बराबर आता है एग्जाम में, सहारनपुर जिले में है। पंजाब में डेरा, सिंधु प्रांत में कोट दीजी, बलूचिस्तान में सुटका गेंडो, रामान ढेरी, गुमरा आदि हैं। अफगानिस्तान में मुंडी गाक तथा सोडगुई सिंधु सभ्यता से संबंधित 2 महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से नहीं मिले हैं। कब्रिस्तान के प्रमाण मोहनजोदड़ो से नहीं मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, राखी गढ़ी से मिले हैं, रोपड़ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता के पुरास्थल मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। मोहनजोदड़ो के टीलों के सन 1922 ईस्वी में अन्वेषण का श्रेय राखाल दास
राखल दास बनर्जी को है। मोहनजोदड़ो के निवास गृह का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। मोहनजोदड़ो से अभी तक समाधि क्षेत्र के विषय में जानकारी नहीं है। मोहनजोदड़ो के नगर के अंदर शव विसर्जन के 2 प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतका गेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? दासक। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतका गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान में स्थल साधारणतया व्यापार मार्गों के साथ साथ पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि मकरान तट प्रदेश पर ऐसे अनेक स्थल हैं। यहाँ 2 भौगोलिक तत्व महत्वपूर्ण हैं। पहला, इस इलाके में अनेक नदियाँ समुद्रों में मिलती है। इन नदियों का मुहाना सुविधाजनक स्थान माना जा सकता है। आज जो बस्तियाँ समुद्र से कुछ मील दूर पाई जाती है वे समुद्र के किनारे पर थी, अतः इन बस्तियों को दोहरा लाभ प्राप्त था क्योंकि ये नदी के मुहाने पर भी स्थित थी और समुद्र के किनारे पर भी स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? मांडा कहाँ पे है? तो चिनाब नदी। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह चिनाब नदी के में स्थित है। मांडा को हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। सिंधु सभ्यता 2250 ईसा पूर्व के आसपास अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में प्रकट हुई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब के प्रांतों में सिंधु सभ्यता के कई पुरास्थल की खोज की गई है। पंजाब में रोपर, कोटरा, निहंग तथा संघोरा, हरियाणा बनावरी, राखीगढ़ी तथा मित्ताथल, राजस्थान में कालीबंगान, गुजरात में रंगपुर, रोथल, देसरपुर तथा भगतगांव, उत्तर प्रदेश में आगमगीरपुर, बड़ा गांव और हुरास, सहारनपुर आदि से सिंधु सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? तो क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी। सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं, जिसे घग्गर और हाखड़ा कहा जाता है। उत्तरी राजस्थान की सरस्वती वर्तमान में घग्गर और इसकी सहायक दृश्यद्विती वर्तमान चौतंकी घाटियों के क्षेत्रों का सन 1950 से 53 में अमरानंद घोष ने व्यापक पैमाने पर अन्वेषण करके लगभग 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज करने में सफलता प्राप्त किया। इनमें गंगानगर में स्थित कालीबंगा अत्यंत महत्वपूर्ण है। कालीबंगा नामक पुरास्थल पर भी पश्चिम में गढ़ी और पूर्व में नगर के 2 टीले हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की भांति विद्यमान हैं। हड़प्पा संस्कृति किस निम्नलिखित स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य है? हड़प्पा संस्कृति के घिरे निम्नलिखित स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के किस निम्नलिखित स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य है? कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा में
सिंधु सभ्यता के लोगों को पदार्पण के साथ साथ आवास योजना में परिवर्तन घटित हुए। इस काल में पश्चिम दिशा में दुर्ग और पूर्वी दिशा में नगर क्षेत्र स्थित था। कालीबंगा में दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। दुर्ग में चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार थे। कालीबंगा के तीरों के दक्षिण भाग में मिट्टी और कच्ची ईंटों के बने हुए 5-6 चबूतरे मिले हैं, जिसके ऊपर कई अग्निकुंड की वेदिकाएं बनी हुई है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थी। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर में तालाब में सीढ़ियां थी। उत्तर पार्श्व में, दक्षिण पार्श्व में, पूर्वी पार्श्व में, पश्चिम पार्श्व में। कहाँ थी? उत्तर पार्श्व और दक्षिण पार्श्व में। अगला प्रश्न है, चावल के प्रमाण हड़प्पाकालीन संस्तरों से किस प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? तो गुजरात से। सिंधु निवासी के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। सिंधु घाटी की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ प्रतिवर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थी, जिनमें पैदावार काफ़ी अच्छी होती थी। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ और जौ थे। खुदाई में गेहूँ तथा जौ के दाने मिले हैं। घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सुरकुंडा हो जाएगा आपका, जैसे कि पहुँच चुके हैं। सुरकुंडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज जगपति जोशी, सुरकुंडा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित, ठीक है। और इस स्थल का खोज कौन किया था? तो जगपति जोशी ने किया था। सुरकुंडा से घोड़े के अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो इंद्र को उत्तरदायी किसने माना था? सर मार्टिमर व्हीलर ने। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है? सिंधु सभ्यता से कौन संबंधित है? देवी है, हुगास है, मांडा भी है, बुझहोम नहीं है। और बुझहोम नवपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। यह कश्मीर प्रांत में स्थित है बुझहोम, ठीक है। इसमें डी टेगा और पीटरसन ने की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो राखालदास बनर्जी। हड़प्पा संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में स्थित है। सर्वप्रथम यहाँ 1921 से 22 ईस्वी में दो प्रसिद्ध पुरास्थियों राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया था कि परस्पर 483 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए ये दोनों नगर कभी एक ही सभ्यता के दो केंद्र थे। पिगट महोदय ने इन्हें एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा है। अगला है
निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन दूरकृत नहीं था? तो चंद्रद्रोह जो है ये दूरकृत नहीं था। कालीबंगा था, रोहतक था, सूर्यकोटदा था। चंद्रद्रोह एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं तथा चंद्रद्रोह से किसी दूर का अस्तित्व नहीं मिला है। इस बस्ती के छोटे से हिस्से का ही उत्खनन हुआ है। कालीबंगा में किले बंद पश्चिमी टीलों के दो पृथक पृथक किंतु परस्पर संबंध खंड हैं। एक संभवतः जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग के निवास के लिए और दूसरा अनेक ऊंचे ऊंचे चबूतरों के लिए जिनके शिखर पर हवन कुंडों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? कालीबंगा। कालीबंगा एक प्रमुख प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज पुरातत्वविद अमरानंद घोष ने की थी। कालीबंगा में दो टीले हैं। पश्चिमी दिशा में स्थित गड़ी वाले छोटे टीले पर सिंधु सभ्यता के अवशेषों के नीचे प्राक सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ की खुदाई से जुते हुए खेत तथा अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। यहाँ से एक बालक का सारी क्रिया हुआ खोपड़ी का अवशेष मिला है। यहाँ से जौ की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो कालीबंगा से। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? तो नेवासा से प्राप्त होता है। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य नेवासा से प्राप्त हुआ है। रेशम को साहित्य में कौशय कहा गया है। नेवासा से ही शीश विहीन देवी की मूर्तियाँ, पत्थर की कुल्हाड़ी बनाने का कारखाना तथा एक बच्चे के कंकाल के गले में ताम्र के बने हुए मनके के हार का साक्ष्य मिला है। आए थे क्या पानी का बिल देने घर में? किस हड़प्पी स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? चावल का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? तो रोहतक से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। डिटेल्स। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त रोहतक भी एक महत्वपूर्ण सैंधवकालीन पुरास्थल है। रोहतक गुजरात के अहमदाबाद जिले में है और भगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी? आर राव ने। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? देसरपुर और धोलावीरा। हड़प्पा संस्कृति से जुड़े स्थल में देसरपुर, सूर्यकोटदा एवं धोलावीरा कच्छ क्षेत्र में स्थित है, जबकि रोजदी, रंगपुर एवं रोहतक खंभात क्षेत्र में स्थित है। अगला निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती है? तो विष्णु की जो पूजा है हड़प्पा संस्कृति में नहीं हो गई थी। ठीक है, शिव की होती थी, मातृ देवी और पीपल का होता था। हड़प्पा संस्कृति में विष्णु देवता की पूजा नहीं की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता संबंध पुरास्थलों से प्राप्त मृण्मय मूर्तियों एवं मोहरों पर अंकित नारी आकृतियों के साक्ष्य को विद्वानों ने मातृशक्ति की उपासना से संबंध किया है। चंद्रद्रोह के उत्खनन का
निर्देशन किया था J.H. मेके ने। चनुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मेके ने। अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडक एंड ईरानियन स्टडीज़ तथा बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के संयुक्त तत्वाधान में E.J.H. मेके ने सन 1935-36 में चनुद्रों का उत्खनन कराया। चनुद्रों की खोज 1931 ईस्वी में N.G. मजुमदार ने की थी। यह पूरा स्थल मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर सिंधु के बाएं किनारे पर अवस्थित है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा बता दिया मैंने पिछले भी कि हरियाणा में क्या क्या है। हरियाणा में क्या है? बनावगी तो है ही आपका एक, और क्या है? राखी गढ़ी है। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा कहाँ है? मैंने बताया कालीबंगा राजस्थान में है। रोपड़ कहाँ है बताइएगा आपको कमेंट में, रोपड़ कहाँ है? हड़प्पा संस्कृति कई स्थल हड़प्पा हरियाणा में स्थित है। पूर्व हड़प्पा काल का स्थल है राखी गढ़ी, जबकि परवर्ती काल के स्थल हैं। रोपड़ पंजाब में है। चलिए बता देते हैं आप लोगों को। देखिए, रोपड़ पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है, जिसका उत्खनन जगदत्त शर्मा ने करवाया था इतना इसे 1953-55 में। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है? राखी गढ़ी। दिए गए विकल्प में भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल राखी गढ़ी है। धोलावीरा वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन 2 विशालतम नगरी में से एक है। इस श्रेणी में एक दूसरा विशालतम नगर बनावली भी है, लेकिन सबसे बड़ा बोलेगा तो राखी गढ़ी है। ठीक है, जो हरियाणा में स्थित है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी बोलते हैं बनावली। राखी गढ़ी कहाँ है? तो राखी गढ़ी कहाँ है मैंने बता दिया आपको, हरियाणा में। ठीक है, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में आगमगीरपुर है। ठीक है, बी नंबर। सिंधु सभ्यता संबंधित पुरास्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित था वो आगमगीरपुर में है। आगमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा थी। आगमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है, बसा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किन में चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो चावल की खेती मैंने बता ही चुका है। चावल खेती पे प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो 1 और 2 कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। अगर कालीबंगा ऑप्शन में नहीं भी रहा तो लोथल मार्क दीजिएगा, लोथल से मिले। ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा। कालीबंगा और लोथल चावल खेती के प्रमाण मिले हैं। इनके अतिरिक्त कालीबंगा से जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है और लोथल से गोदीबाड़ा मिला है। इन दोनों ही स्थलों से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी क्या थी? आगमगीरपुर।
संपूर्ण सिंधु सभ्यता का क्षेत्र 12,15,000 वर्ग किलोमीटर था। इसका विस्तार उत्तर में मांडा, कश्मीर में, दक्षिण में दाइमाबाद, महाराष्ट्र तक तथा पश्चिम में सुटका गेंडोर से पूर्व में आगमगीरपुर तक था। इसको बायोडाटा भेज दिए थे, बोला था मांगा था बायोडाटा, और बगल में जिसका नंबर दिखे 82। वही कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बीएड कब किया है। हाँ, बगल में नंबर दी थी, वही भेज देना। तो हम भेज दिए थे, फिर बोला था ओके ठीक है हम देखते हैं। मृतभांड खंड पर कगे भेजे थे। मृतभांड खंड पर नर्तकी का उत्खनन किस स्थान से प्राप्त हुआ है। मृतभांड खंड पर नर्तकी का उत्खनन नर्तकी भिगाना से हुआ है। ठीक है, भिगाना जो है हरियाणा में स्थित परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का स्थल है। यहाँ के राग मृतभांड पर एक स्त्री का चित्र अंकित मिला है, जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी से की गई है। यहाँ से अनेक कमरों वाले 3 भवनों की प्राप्ति हुई है। 4 कमरों युक्त एक भवन टीले के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। एक भवन में 10 कमरों के अलावा बरामदा व आंगन भी था। हड़प्पा कालीन स्थल दाइमाबाद किस राज्य में स्थित है। तो दाइमाबाद जो है हड़प्पा में महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, दाइमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है। तो इसे मिलती है कांस्य धातु की। सिंधु सभ्यता को बोला जाता है ना कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन भी सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण है। कांसा कैसे बनता है, कांसा तांबा और टीन से मिलकर बनता है, दोनों को मिला के कांसा बन जाता है, तांबा और टीन। इससे तांबा का रंग जैसा ही होता है ना, कांसा का रंग। मेगानचिन एक बार दिखा देते हैं। इसका मेगानचिन यहाँ पे है, देख सकते हैं। गैरिक मृतभांड हो जाएगा ताम्र पाषाणकार, गैरिक हो जाएगा ताम्र पाषाणकार। उत्तर काले चमकीले मृतभांड हो जाएगा द्वितीय नगरी क्रांति। कृष्ण रोहित मृतभांड हो जाएगा आरंभिक वैदिक काल। चित्रित धूसर मृतभांड हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। चित्रित किया हुआ धूसर मृतभांड हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। 50 का तो आ गया अभी इसका। किस सिंधु स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है। हल कहाँ मिला है, तो बनावली में मिला है। बनावली से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है, देख सकते हैं। बनावली हरियाणा के किनारे हिसार जिले में स्थित है। बनावली एक पूरा स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यह प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे भी स्थित है। इसका उत्खनन आर.एस. बिष्ट ने किया था। बनावली में जल निकास प्रणाली का अभाव था। किस प्रकार के समाज में मातृदेवी की अवधारणा प्रमुखता प्रचलित थी। किस प्रकार के समाज में मातृदेवी की अवधारणा प्रमुख प्रचलित थी प्रमुखता, तो हो जाएगा कृषि समाज। मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे। मेरुखा। मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को मेरुआ नाम से जानते थे। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया। चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया, तो चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया।
निम्न में से कौन एक सही नहीं है? व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था। ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा लोग अंतर्देश और सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे। ये भी सही है। हड़प्पा वासी का नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापार संबंध था। ये गलत है। उत्खनन से कांसे और पक्की ईंटों के बैलगाड़ी के नमूने के साक्ष्य ही नाव के चित्रण सहित मोहरे प्राप्त हुए हैं। सही है। सैंधव निवासियों ने व्यापार में भी रुचि ली तथा उनका आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही व्यापार समुन्नत थे। व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था। अगला, निम्नलिखित में से किस स्तर से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो धोलावीरा हो जाएगा। धोलावीरा हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम 1967 से 68 में धोलावीरा की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के JP जोशी ने की थी। 1990-91 के दौरान RS बिष्ट द्वारा यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया, जो कई वर्षों तक चलता रहा, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर केवल 2 भागों दुर्ग और निचला नगर में विभाजित थे। वहीं धोलावीरा 3 भागों दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण तुर्कमेन संघ के साथ गहरा व्यापार संबंध था। हड़प्पा सामग्री अथवा हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित सामग्री किस निपुर आदि से प्राप्त हुए हैं? तो क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों सही है, लेकिन ये जो है सही व्याख्या नहीं है। आग नहीं है। एक ही सही व्याख्या आग नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किससे बनी हुई है? तो शेरखड़ी से। सैंधव पुरास्थल से अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हो चुकी है, जो अधिकांशतः शेरखड़ी की बनी है। ये सामान्यतः 2.8 × 2.8 सेंटीमीटर के आकार की है, जिनमें विभिन्न प्रतीक चिन्ह व लिपियाँ अंकित हैं। उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नलिखित कौन सा नगर एक हड़प्पीय व्यापारिक बंदरगाह था? सोतगुई। हड़प्पा तोड़ का क्या अनुपात है? 1:2:4:8। हड़प्पा तोड़ का अनुपात 1:2:4:8 का था। इसी के आधार पर इनका मापन किया जाता था। हड़प्पा के लोग को फुट का भी ज्ञान था। सर्वेक्षण के लिए CP यंत्र का प्रयोग किया जाता था, जो रोहतक और मोहनजोदड़ो दोनों जगह मिला है। युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्य है? तलवार, ढाल, शिरस्त्राण। हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से युद्ध के शस्त्रों में धनुष और तीर प्राप्त हुए हैं, जबकि तलवार, ढाल और शिरस्त्राण की प्राप्ति हड़प्पा संस्कृति से नहीं हुई है। चलिए मिलान कीजिएगा। तांबा बोलिए कहाँ से? चलिए मिलान कर देते हैं। 2 तांबा हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में तांबा। शंख हो जाएगा कच्छ।
राजवंश हो जाएगा अफगानिस्तान, सोना हो जाएगा दक्कन। होगेगा हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था, तो ये बिल्कुल सही है। बनावगी में प्रौढ़ हड़प्पा स्तर से हल का पक्की मीटों का नमूना प्राप्त हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों सही है और एक असही व्याख्या करता है। जैसा कि प्राप्त साक्ष्य मोहरे काटने के लिए धातु का उपकरण से प्रकट होता है, निम्नलिखित एक हड़प्पा स्तरीय मोहरे के निर्माण का मुख्य केंद्र था, कौन है, तो चनुद्रो हो जाएगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित चनुद्रो का उत्खनन 1935 ईस्वी में J.H. मेके ने करवाया था। यहाँ के अवशेषों में मनका निर्माण व मोहर निर्माण के कारखाना प्रमुख है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ? इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था, तो ये था माधव सर्वप्रथम ने। स्वदेशी मत रखने वाले माधव सर्वप्रथम के अनुसार सिंधु सभ्यता का उद्भव ईरानी बलूच और सिंधु संस्कृतियों तथा भारत की स्थानीय संस्कृतियों से हुआ। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पर अंकित है? व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन में थे। मिट्टी को पका के बर्तन बनाता था पहले। बर्तन बनाने के लिए सिंधु की मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, जिसमें चूना या अबरक मिलाया जाता था। मिट्टी के बर्तन में चूना और अबरक मिलाता था मिट्टी में, फिर उसको बर्तन बनाता था। हड़प्पा के बर्तन भारी और उपयोगी थे। बर्तन विभिन्न प्रकार के थे, सादा और पुता हुआ। अधिकतर भाग सादे थे जो राग मिट्टी के बने होते थे। खुले में पकाए जाने के कारण वे राग हो जाते थे, जिन पर बधुआ राग और भूरी पट्टिका बना दी जाती थी। परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं भगवानपुरा से। परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं भगवानपुरा से। अगला है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है तो मोहरों से। ठीक है, सिंधु घाटी डिटेल्स, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है, क्योंकि आपको पता है कि सिंधु घाटी में तभी मोहरे का उत्खनन से बहुत प्राप्त हुआ है। मोहर 2000 मोहरें मिली है उत्खनन से, जिन पर
इंसानों का, मछली का, पशु, पेड़ पौधा का चित्र बना हुआ था मोहर में, यानी कि पैसे में। साथ साथ वीपी संकेत का भी उत्कीर्णन है। सैंधव सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणक थे? तो गुणक थे 16। सैंधव सभ्यता के बाट 16 के गुणक थे। बाटों की तोड़ 1, 2, 4, 8, 16, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ऐसे आपका क्या हो गया, डबल होते जा रहा था। ठीक है, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इससे कहते थे क्या? यूनानियों को कपास का ज्ञान जो हुआ था भारतीयों से ही हुआ था, उसको क्या कहता था? सिंडन बोलते थे, सिंडन। सिंधु नदी की तलहटी में कपास की खेती की जाती थी, जिसका प्रमाण हड़प्पा से पाई गई मुद्रा से लिपटे हुए कपास में मिलती है। ठीक है, हड़प्पा में मुद्रा मिला है, उसमें क्या लिपटा हुआ मिला है? कपास मिला है लिपटा हुआ मुद्रा में, तो इसी से प्राप्त हुआ सिंडन। सिंध में पैदा होने कारण इसे यूनानी लोग सिंडन कहते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे, खेतरी सही है। हड़प्पा सभ्यता का तट नगर था लोथल, ये भी सही है। सबसे विशाल हड़प्पा स्थल हड़प्पा, ये भी सही है। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली मिट्टी के बर्तन नहीं, तो कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ, ये बिल्कुल जवाब हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की मिट्टी नहीं बल्कि चूड़ियाँ। किस हड़प्पा स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का भी अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। लोथल, ठीक है, मतलब इंसान को साथ बकरा भी दफना दिया जाता था, आदमी के साथ बकरा भी उसके साथ वो दफना देता था। मिट्टी का प्राचीन कालीन मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो बसाड़ हो जाएगा। पढ़ रहा है नहीं, दूसरा ही। बसाड़ से मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें उत्खनन से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंधु नदी किनारे स्थित है। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त क्या हुआ? अन्नागार हुआ है। संभवतः सैंधव सभ्यता से की सबसे बड़ी इमारत भी है मोहनजोदड़ो। ठीक है, कायथा एक ताम्रपाषाणिक स्थल है जहाँ से ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है? चांदी। कौन सी धातु जो है लोथल से विवृत नहीं है? तो चांदी हो जाएगा। नीचे कुछ देवी देवताओं की सूची दी गई है, इनमें से किनका साक्ष्य में हड़प्पा संस्कृति का अवशेषों से नहीं मिलता है? पशुपति का तो मिला था, मातृ देवी का भी मिला था। हाँ, इंद्र और प्रजापति, तो इंद्र और प्रजापति हो जाएगा सी नंबर 2 और 4। इंद्र और प्रजापति का नहीं मिला है, मातृ देवी मिला था, पशुपति भी मिला था। इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता था। इसे पुरंदर एवं अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध नेता के रूप में भी चित्रित है। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। इंद्र को वृत्तासुर, हंता,
पूर्भिद् पूर्भिद सोमापा सतकृति मधवान आदि नामों से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल युग में सभा और समिति के अधिकारों में भी पर्याप्त वृद्धि हो गई। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला आपको बताइए। नर्तकी की मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो। बंदरगाह कौन सा है? रोथर। यज्ञ देवी चांदी का मुकुट। तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरा चिन्ह देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। यज्ञ देवी हो जाएगा कालीबंगा। बंदरगाह आ गया रोथर। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो। चांदी का मुकुट कुनार हो जाएगा। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। बाघ से लड़ाई कर रहा है। वो पैसा में छपा हुआ था उस समय का पैसा में। बाघ से लड़ाई कर रहा है। यह किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो यानी कि पाकिस्तान में मोहर जो पाया गया था वहाँ से प्राप्त हुआ है। मोहर में क्या था? व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ था फोटो। सैंधव कला के अंतर्गत मोहरों का विशिष्ट स्थान है, जिनमें रिलीफ स्थापत्य के दर्शन होते हैं। मोहनजोदड़ो तथा रोथर की एक मोहर पर खुदे हुए चित्रों में दो बाघों से लड़ते हुए मनुष्य को दिखाया गया है। हड़प्पा संस्कृति के लोग राजवर्ण निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? तो अफगानिस्तान से। सिंधु सभ्यता की आर्थिक संरचना में व्यापार व वाणिज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु सभ्यता के व्यापार के संबंध में अपेक्षाकृत अधिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों का मध्य एवं पश्चिमी एशिया के देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। सिंधु नदी की बाढ़ सिंधु नदी की बाढ़ मार्शल एवं मेके HR राव ने किया था। बाह्य आक्रमण गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमन वेगर ने किया था। जलवायु परिवर्तन आर स्टाइन। भूतापीय परिवर्तन राइट्स एवं डेल्स। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित थे। तो हो जाएगा इराक। पुरातत्व साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित जो प्राचीन सभ्यता से संबंधित थे वो इराक से है। सैंधव निवासियों का भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त विश्व के कई अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। मध्य एशिया, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, मिस्र आदि देशों के साथ सैंधव निवासियों का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा धर्म के एक रक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। सही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में से पक्की मिट्टी की स्त्री आकृति बनी आकृति ये संबंध में, तो ये भी सही है।
आंसर लेकिन हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं तो डी हो जाएगा। ए गलत है किंतु आग सही है। ठीक है, ये जो है गलत है, आग सही है। हड़प्पा धर्म में एक रक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। और सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित नहीं थी, ये गलत है। सिंधु सभ्यता के सिंध तथा पंजाब के स्थित अनेक पुरातात्विक स्थल में नारी मीन मूर्ति मिली है। विद्वानों ने इन मीन मूर्तियों को मातृशक्ति की उपासना का संदर्भ किया है। नारी मीन मूर्ति कालीबंगा रोहतक जैसे नगरों में नहीं मिली है, इसे सब जगह नहीं मिला है। ठीक है, कालीबंगा रोहतक में नहीं मिला है। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था दाइमाबाद से। दाइमाबाद कहाँ है? तो आपका दाइमाबाद कहाँ है? तो ये आपका अहमदनगर में है, जिले में। ठीक है, अहमदनगर। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? चौकोर। हड़प्पा सभ्यता की स्थापित कगार में मोहर जो होता था सिक्का गोल नहीं होता था, चौकोर होता था सिक्का सब। मोहर पर विकसित मूर्ति कला के दर्शन होते थे। मोहर का आकार मुख्यतः चौकोर या आयताकार होता था। सिक्का सब जो होता था पहले ना गोल नहीं होता था, जैसे अभी होता है, चौकोर होता था, चरकुट्ठा होता था, लंबा होता था चरकुट्ठा। चौकोर मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी। मोहरों का अत्यंत तीक्ष्ण एवं सूक्ष्म उपकरणों से वृषभ, हाथी, गंडा, बाघ की मूर्तियाँ, पतियाँ, टहनियाँ आदि का अत्यंत बारीकी से निर्माण किया गया है। मोहरें अधिकांशतः शेरखड़ी से बना होता था, जो पैसा होता था शेरखड़ी। शेरखड़ी क्या होता है? शेरखड़ी से सिक्का बनता था तभी। तांबा और कोई चीज़ का मिश्रण होता है, साथ शेरखड़ी उससे बनते। रोहतक व देसरपुर से तांबे की मोहरें मिली हैं। सैंधव मुद्राओं का उत्खनन। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? तो एक श्रृंगी है। सैंधव मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय एक श्रृंगी है। सैंधव मोहरें प्राय वर्गाकार अथवा आयताकार है और हाथी दांत, फाइंस और सेटेलाइट की बनी हुई है। एक श्रृंगी के अंकन के अतिरिक्त सैंधव मोहर पर इहामृग, वृक्ष और स्त्री पुरुषों की आकृति भी मिली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? तो दुर्गीकरण कहाँ से मिला है? तो कोटदीजी से मिला है। कोटदीजी पाकिस्तान के, कोटदीजी कहाँ है? तो पाकिस्तान में। ठीक है, कोटदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक पृथक हड़प्पन पुरातत्व स्थल है, जहाँ पर प्राक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य, प्राचीर युक्त दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। जो प्राक सैंधव सभ्यता कालीबंगा से अत्यधिक मानकीकृत एवं सुव्यवस्थित है। कोटदीजी के रक्षा दुर्ग का निर्माण सिंधु सभ्यता के पहले चरण में ही हो गया था। अतः कोटदीजी के दुर्गीकरण को व्यवस्था के आधार पर कालीबंगा से पहले की दुर्गीकृत बस्ती मानी जाती है। रेखे मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। रेखे मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है, तो हो जाएगा रोहतक से। रेखे मापन के लिए रेखीय मापन, हाथी दांत का जो पैमाना प्राप्त हुआ कहाँ से? तो रोहतक से प्राप्त हुआ है। हाथी मापन, रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना रोहतक से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा नगर रोहतक गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है।
इसकी खुदाई हुई थी रंगनाथ राय ने के नेतृत्व में 1957 से 98 में खुदाई हुई थी। यहाँ की मुख्य विशेषता बंदरगाह था। इसका खोज SR राव ने 1954 में किया था। अगला है हड़प्पा स्थल से पक्की मीटों का पैमाना प्रतिवेदित है। पक्की मीट कहाँ से मिला है? पक्की मीटों का कहाँ हो जाएगा? कालीबंगा तो कहाँ है? राजस्थान में है। और हड़प्पा स्थल से पूछा है। हड़प्पा स्थल क्या हो जाएगा? हड़प्पा स्थल कहाँ है? तो गुजरात, जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया फिर अहमदाबाद गुजरात। गुजरात में क्या क्या हो जाएगा? रोहतक और क्या हो जाएगा? 1996 का देख सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कालीबंगा से। हड़प्पा स्थल से पक्की मीटों का पैमाना कालीबंगा से प्राप्त हुई है। हड़प्पा स्थल के पक्की मीटों का पैमाना कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा के पूर्वी टीले की योजना मोहनजोदड़ो की योजना से मिलती जुलती है। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृतियाँ प्रोसेस में हैं। कालीबंगा में से जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है। जिसमें एक साथ दो फसलों को बोए जाने का प्रमाण मिला है। एक साथ दो फसल बो देता था, एक ही साथ दो गांच। हड़प्पा के लोगों पर सैनिक हमला अथवा सामूहिक विध्वंस वारदात हुई होगी। इस प्रकार वीगर ने कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो में अस्थि पंजर को देखने के बाद कहा था। मोहनजोदड़ो में अस्थि पंजर देखने के बाद वीगर ने कहा हड़प्पा के लोगों पर सैनिक हमला अथवा सामूहिक विध्वंसक वारदात हुई होगी। प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या कहलाती थी? तो क्या कहलाता था? तो यव होता था, यव। प्राचीन भारत में लंबाई अथवा दूरी मापने की इकाई यव, अंगुल, वितस्ती, हस्त, धनु व क्रोश कहलाती थी। रत्तिका व कार्स स्वर्णकार की तोड़ थी तथा निमिष समय का माप हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात समुद्र तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह था? निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात समुद्र तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो मुंद्रा। कौन सा एक गुजरात समुद्र तट महत्वपूर्ण बंदरगाह था? मुंद्रा। सिंधुकालीन समाज में गुजरात के तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह लोथल तथा मुंद्रा थे। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पाकालीन लोगों की निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान नहीं था? कौन सा फल का उसको ज्ञान नहीं था? खजूर का ज्ञान नहीं था। खजूर का ज्ञान नहीं था। खजूर होता है खाने का। हड़प्पाकालीन लोगों को तरबूज, खजूर, नींबू तथा अनार आदि फलों का ज्ञान नहीं था। नींबू का भी ज्ञान नहीं था। किस काल में स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? हड़प्पा काल में स्वास्तिक का, ठीक है। स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है।
स्वास्तिक सूर्य पूजा का प्रतीक है। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक दृष्टिकोण का आधार अलौकिक एवं व्यवहारिक अधिकार था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? तो वृषभ। सैंधव समाज में पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित वृषभ था। अनेक सैंधवकालीन स्थल एवं प्राप्त मोहरों, मुद्रांकनों, ताम्रपट्टों आदि पर इस पशु की चित्राकृति प्राप्त होती है। कौन पशु की? तो वृषभ का। ठीक है। अगला है, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? पुरोहितों का आकृति प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो से पुरोहितों की आकृति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में पुरोहित आकृति मूर्ति, महाविद्यालय, कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की गई हुई पटरी सब मिली हुई है। ठीक है। अगला, अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद निधि में सम्मिलित है? तो क्या सम्मिलित है? हाथी, गेंडा, भैंस और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। हाथी, गेंडा, भैंस और 2 बैलों पर रथ पर सवार एक रथी मिला है। अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में तांबा का जो वस्तु होता था, चाहे वस्तु हो या मोहर हो, उसमें आपका हाथी, गेंडा, भैंसा और बैल का चित्रण पाया गया है। हड़प्पा स्थलों से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हड़प्पा स्थल की नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर योजना का मध्य भाग एवं बाहरी भाग क्या हो जाएगा? हड़प्पा। क्या हो जाएगा? लोथल तो होगा एक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल 4, धोलावीरा। सिर्फ धोलावीरा से जो है गढ़ी नगर का मध्य भाग और बाहरी भाग प्राप्त हुआ है। हड़प्पा स्थल धोलावीरा से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग और बाहरी भाग प्राप्त हुआ है। धोलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में कहाँ घरों के अंदर चौकोर या गोल अग्निकुंड पाए गए हैं? कहाँ से पाया गया है? मोहनजोदड़ो। 206 का आंसर देखते हैं क्या है। तो डी नंबर है, यानी कि 3 और 4। लोथल और कालीबंगा। हड़प्पा स्थल में गुजरात स्थित लोथल तथा राजस्थान के गंगानगर में स्थित कालीबंगा से घरों के अंदर चौकोर या गोल अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है? हेलो, हाँ भैया प्रणाम, बोलिए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है? तो
जखेरा हो जाएगा। घर में जखेरा जो है हड़प्पा युगीन नहीं है। ना 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 बोलिए। जखेरा को छोड़कर पादरी, भिराना और कोदसी ना, आदि पढ़ रहा हड़प्पा युगीन भूखा स्थल है। विदित है कि हड़प्पा सभ्यता का एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जिसे हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु घाटी सभ्यता जैसे नामों से जाना जाता है, जिसका तिथि निर्धारण 2300 से 1750 ईसा पूर्व में किया गया है। एटा जिले में स्थित जखेरा उत्तर भारत का रोह युगीन हाँ पुरास्थल है। हाँ सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति देवता की पूजा करते थे। निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो कुर्री संस्कृति। दक्षिण बलूचिस्तान पाकिस्तान स्थित कुर्री संस्कृति प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आती है। इस संस्कृति के अंतर्गत मृद भांड पांडु गुलाबी वर्ण के हैं तथा इन पर लाल और काले रंगों की चित्रण हुआ है। हाँ तारीख कितना तारीख है? 4 तारीख। 4 5 6 तारीख